नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करें और अगर जीएसटीआर 1 आपका फाइल हो चुका है तो जीएसटीआर 1 को हम अमेंडमेंट कैसे करें जीएसटीआर 3B फाइल होने के पहले। तो इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा था, इनवॉइस सेल के बिल भी हमने एक डाल के देखे थे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई गुड्स विथ इनवॉइस के साथ हमने कैसे फिलअप किया था और उसको कैसे फाइल किया था। तो अभी हमें यहाँ पे जीएसटी 3B फाइल करना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे 3.1 में आपको टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई दिख रहा है। यहाँ पे इसकी जीएसटी की जो जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे दिख रही है और हमारा यहाँ पे आईटीसी जो भी हमारे परचेस हैं यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी में इसके अमाउंट यहाँ पे एसजीएसटी में 1318 और सीजीएसटी में 1318 रुपये दिख रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो हमें, क्योंकि हमारा सेल बिल ज़्यादा है और परचेस बिल कम है, इसलिए हमें वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी, बट हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट पड़ा हुआ है पिछले मंथ का। तो इसको हम यूज़ करते हुए हमारा कोई भी लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से अप्रैल मंथ सेलेक्ट करता हूँ और आगे यहाँ पे जीएसटी 3B फाइल करता हूँ। बट इस 3B फाइल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी जीएसटी 1 में आपकी गलती हुई है, जैसे कि अमाउंट बिल दिखाते समय अमाउंट में मिस्टेक किया हुआ है, इनवॉइस नंबर मिस्टेक किया हुआ है, कोई बिल छूट गया आपसे, तो आपको जीएसटी 3B के फाइल होने के पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि सेल बिल जो भी आपको चेंजेस करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पे जीएसटीआर 1A में आप कर सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर करंट टैक्स पीरियड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एज इट इज, जैसे जीएसटीआर 1 में दिखता है वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, B2B B2C एक्सपोर्ट B2C। मतलब अगर आपका कोई भी बिल छूट गया है या चेंजेस करना है, सिंपली यहाँ पे आप जाके ऐड रिकॉर्ड में जाके अगर आपको चेंजेस करना है जिस बिल का, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल के, इनवॉइस नंबर, डेट डाल के, या कोई बिल छूट गया तो यहाँ पे आप डाल के उसको सेव करके इसको भी जीएसटी 1 के जैसा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारे पास ऐसा कोई भी गलती तो नहीं हुई है या कोई बिल छूटा नहीं है, तो हम सीधा जीएसटी 3B फाइल करते समय जाएंगे। मैं यहाँ पे वापस से अप्रैल मंथ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पे जीएसटी 3B पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे, अभी देखिए आप यहाँ पे सेव जीएसटी 3B सेव कर दूंगा इसको। एक बार सेव करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू फाइल नहीं आएगा, बट यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश का बटन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे आपको दिखेगा, एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। अभी प्रोसीड टू पेमेंट आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पेड थ्रू आईटीसी, मतलब हमारे पास जो क्रेडिट लेजर था उससे यहाँ पे हमारा अदर देन रिवर्स चार्ज जो है, जो भी हमने सेल बिल दिखाए थे यहाँ पे 344, 22,482 और 22,482 यहाँ पे दिख रहा है, बट हमारा ऑलरेडी आईटीसी पड़ा हुआ था, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 7169 दिख रहा है सीजीएसटी में। यहाँ पे सिंपली आपको दिखेगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल कैश मतलब 1174 पे करने को आ रहा है। तो 1174 जो हमें पे करने को इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस थे वह सीजीएसटी में थे। तो सीजीएसटी का जो आउटवर्ड जो लाइबिलिटी थी उसने सीजीएसटी में एडजस्ट कर लिया है, बट सीजीएसटी का लाइबिलिटी हम एसजीएसटी में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास जो सीजीएसटी एसजीएसटी का जो लाइबिलिटी है और एसजीएसटी का जो हमारे पास आईटीसी था वह कम थे लाइबिलिटी से, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1174 रुपया भरने को आ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके जाने के बाद मैं यहाँ पे इसका पेमेंट करते हुए फाइल कर दूंगा।